पति पत्नी थे तो पेपर में पति पढ़ रहा था, पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। बड़ा गौर से पढ़ रहा था। पत्नी ने देखा तो लिखा था पंखा चले तो हवा देता। तो बोला कि इतना गौर से क्या पढ़ रहे हो? पंखा चलेगा तो हवा न देगा, रसगुल्ला थोड़े देगा। इतना गौर से क्या पढ़ रहे हो? अकबर के दरबार में बीरबल बैठे थे। एक दिन प्रश्न कर दिया अकबर, तुम्हारे यहाँ बार बार जय बोला जाता है, क्यों जय बोला जाता है? जय बोलने का क्या कारण है? सियावर रामचंद्र की जय, राधावर रामचंद्र की जय, उमावर सियावर, ये क्यों बोला जाता है? बर का मतलब, बोले बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अपने से जो श्रेष्ठ हैं, जो देवता हैं, जो भगवान हैं, उनका जय बोला जाता है। उनका जय बोला। अकबर बड़ा तार्किक था। उसने कहा तब तो मेरे नाम के पीछे भी बर लगा, अकबर, तो मेरा भी जय होना चाहिए। अब बीरबल फंस गया। बोला ये तो राजा है, साधारण मनुष्य है, मनुष्य का थोड़े जयकारा होता है, भगवान का होता है। ये अपना भी जयकारा लगाने के चक्कर में है। तो बीरबल का भी दिमाग बहुत चलता था। अकबर ने कहा मेरा भी जय होना चाहिए क्योंकि बर लगा है मेरे नाम के पीछे। बीरबल ने कहा वैसे तब तो बहुत चीज में बर लगा है, तो सबका जय बोलो। अकबर ने कहा बताओ और किस में लगा है? बीरबल ने कहा वैसे तो गोबर में भी बर लगा है, तो गोबर महाराज की, अकबर महाराज की। सब जगह सब अर्थ नहीं लगता, भगवान है तो भगवान का जय होगा। एक गांव की घटना, एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की का ब्याह हो गया गांव में। अब विवाह तो हो गया, ससुर जी बोले कि बहू हम थोड़ा खेत जा रहे हैं, गोबर वगैरह उठा करके थोड़ा सा भैंस को चारा दे देना, नाद में खाने को घास वगैरह दे देना। पत्नी गई बाहर, कुछ देख करके आई, फिर आके अपना काम में लग गई। सास ने कहा क्यों? अरे ससुर जी बोल के गए कि चारा दे देना, क्यों नहीं चारा दी? अभी तक नाद में कुछ डाली नहीं, घास फूस। पढ़ी लिखी थी, शहर की थी। बोली सासू माँ अभी जो दरवाजे पर भैंस बंधी है ना, वो अभी कोलगेट कर रही है, कोलगेट करके मुंह धोएगी तब न चारा खाएगी। भैंसिया गाली कर रही थी, तो क्या बोली? कोलगेट कर रही। गजब गजब लोग पढ़े लिखे होते हैं। एक लड़की होम साइंस पढ़ी थी, सब कुछ लैपटॉप पर, मोबाइल पर, और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं, केवल थ्योरी। पेपर में जो लिखा था उसी अनुसार काम चलता था, कभी प्रैक्टिकल की नहीं थी। विवाह हो गया, गई ससुराल। माँ जी ने कहा बेटी भोजन बनाने आता है? हाँ सब आता, सब आता। पापा के परियों को सब आता? हाँ सब आता। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया से आज खीर भी बना लेते? बोले हाँ हाँ। कौन खीर खाइएगा?
साबूदाना का खीर, कुट्टू का आटा का खीर, हाँ चावल का खीर, कौन कौन खीर खिलाए? बोले बेटी चावले का खीर बना। गई कहाँ? किचन में पहुंची। किचन में अपना पेपर में लिखा हुआ था, बढ़िया से पेपर निकाली, सबसे ऊपर एकदम देखी फर्स्ट पेज में। किचन में गई, गैस जलाओ, गैस जलाओ, गैस जला ली। फिर लिखा था बर्तन रखो, बर्तन रखो। फिर चूल्हा पर बर्तन रखो। फिर लिखा था दूध गरम करो, दूध गरम करो। फिर दूध डाल दी। फिर नीचे लिखने लगी, देखने लगी। नीचे देखते में तब तक मोबाइल पर ध्यान चल गया, पन्ने पलट गया और पन्ना पलट गया। फिर लिखा था थोड़ा धनिया पत्ता डाल दो, धनिया पत्ता डाल दो। थोड़ा मसाला डाल दो, मसाला डाल दो। थोड़ा हल्दी डाल दो, हल्दी डाल दो। सब कुछ डाल दी। सासू माँ ने बहू, हाँ खीर बन गया, हाँ बन गया, आओ खा लो। अब 1.5 हाथ का जीभ लेते हुए सासू माँ आई खीर खाने और निकाल करके थाली में। होम साइंस वाला ने जब खीर दिया तो पखेओ से खराब बना था। सब ले जाके भैंस को डाल दी। बोली कौन पढ़ाई पढ़ी थी बहू? होम साइंस, होम साइंस। अरे बेटी कभी प्रैक्टिकल भी की थी कि बस पेपर पर ही? अनुभव में जो आ जाए वही ज्ञान है। जो ज्ञान काम में आए वही ज्ञान असली ज्ञान है। मैं देखा हूँ गांव देहात की बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, सीधी सादी है, लेकिन एमए फेल, एमए वाली उनके सामने फेल हो जाती है। बुद्धि के मामले में, समझ के मामले में उनका समर्पण, उनका काम के प्रति लगन, उनका नारी का स्वभाव बहुत अद्भुत होता है। तो हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे हैं? भैंस गए थे कि अभी पहुंचे हैं? हाँ, कथा में अभी पहुंचे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुबह हुआ, राम राम कान में सुनाई पड़ा। कोई सज्जन जरूर है जो राम राम कह रहा है। कौन है पता लगाना चाहिए। ब्राह्मण का भेष बना के हनुमान जी पहुंचे और जाकर के सीधे कहे कि आप कौन हैं? विभीषण जी ने स्वागत किया, बैठाया और कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं। संत भगवान मेरे दरवाजे पर आ गए, कौन है परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपनी पूरी कथा सुनाया। मैं राम का दूत हूँ, सिया का पता लगाने आया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। पहले राम कथा कहे, बाद में अपना नाम बताया। मैं हनुमान हूँ, राम काम के लिए आया हूँ। जानते हो हनुमान मैं कैसे इस लंका में रहता हूँ? जैसे 32 दांत के बीच में जिभिया रानी रहती है। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस, हड्डी फेंक देते हैं घर पर, मांस का टुकड़ा डाल देते हैं, शराब से हमको नहला देते हैं, लेकिन सह करके अकेले भजन करता हूँ। सत्संगी बन के हूँ और धर्म को बचा करके जी रहा हूँ।
हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए, शरीर आता है तो जीभ साथे साथ आती है, दांत बाद में आता है, अब पहले ही सीताराम हो जाता है। ठीक है कि जीभ आप हैं, ये दांत लोग का अब समय आ गया है, सब उखड़ करके समाप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान से कहिए कि नरक दे दे पर दुष्टों का संग हमको नहीं। उस तो ठीक है, आज हम दोनों भाई बन जाते हैं और एक वादा करते हैं, हमको आप माता जी से मिला दीजिए, मैं आपको पिताजी से मिला देंगे। मैं सीता माता से मिलना चाहता हूँ, आप माता जी से मिला दीजिए। और हनुमान जी महाराज को जुगती हमारे विभीषण जी ने सुनाया। उस जुगती के माध्यम से हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका और पेड़ पर जाकर के बैठ गए सज्जनों। और पेड़ पर बैठ करके बड़े भाव के साथ सोचने लगे क्या करना चाहिए, कैसे सिया से हम परिचय दें और मित्रता बढ़ाएं। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे, हे मैया ऐसा नहीं करो मैया, कृपा करो माता। अब हनुमान जी सोचे कि कैसे बात करे जिससे कभी बात न हुआ हो, कितना संकोच होता है। आप ही लोग से पहला दिन हम आए थे तो संकोच हो रहा था ना, आज संकोच होता है। परिचय हो गया तो संकोच होता है बातचीत में। और पहला दिन पता नहीं बाबा कितना खड़ूस है कि क्या है, कैसा है, लालची है कि ढोंगी है कि पाखंडी है कि बढ़िया है कि ठीक है, तमाम तरह का सवाल। हनुमान जी भी सोचे कि सिया जी से कैसे परिचय करे, बातचीत मन में मिला रहे थे। उसी समय रावण आया, अकेले नहीं, हजारों दूत भूत के साथ आया, मंदोदरी के साथ आया, हाथ में तलवार लिए और सिया पर टूट पड़ा। हे सिया, कान खोल के सुन ले, एक बार मेरे तरफ देख, उस तपस्वी के चक्कर में क्या पड़ी है, वो न मिलने वाला है ना आने वाला है। ये मेरी बगल में पत्नी खड़ी है न मंदोदरी, इसके जैसे हजारों रानियों को तेरे चरणों में लौटा दूंगा। तुम्हारा दासी बन के सब सेवा करेगी, तुम मेरी महारानी बन जाओ। एक बार मेरे नजर से नजर मिला करके मेरी बन जाओ। सिया जी ने रावण के तरफ देखा भी नहीं और एक छोटा सा तिनका उठाया और तिनका उठा के उसी को देखते हुए बोली, रावण मेरी नजर में तू एक तिनके के बराबर भी नहीं है। क्यों? चोर, निकम्मा, दंभी, अपने आप को वीर कहते हुए शर्म नहीं आता? मैं वीर उस दिन मानती जब मेरे प्रभु राम से युद्ध करके जीत लेता। कायर, नारी चुराने वाला, अबला पर हाथ उठाने वाला, स्त्रियों का शोषण करने वाला, कामी कहीं का, आज तक भोगने से पेट नहीं भरा, हजारों स्त्रियों को पकड़ पकड़ के घर में रखा है और अपने पत्नी को अपमान कर रहा है कि उसको हमारा दासी बनाएगा। उस बेचारी का तुमने अपमान किया। ऐसी ऐसी भाषा सिया जी ने बोला, रावण क्रोधित हो गया।